हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की अगर फर्स्ट अपडेट की बात करें गाइस, तो वो है सैमसन डाटा की। और सैमसन यहाँ पर अपनी बैक की डेवलपमेंट हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज सैमसन की बात हमने काफी लंबे टाइम से करी नहीं थी, ऐसी कोई अपडेट वो शेयर नहीं कर रहे थे। बट एनीवेज फाइनली ही हैज शेयर्ड सम अपडेट, और यहाँ पर अपनी बैक की डेवलपमेंट 13.5 वीक आउट के हिसाब से ये दिखा रहे हैं गाइस। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो कैप्शन में ये बोल रहे हैं ना, दैट इज टोटली बिलीवेबल। कैप्शन में सैमसन हमें बोलते हुए दिख रहे हैं कि हम हमेशा इंप्रूव करते हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। एंड इस बात से जितना आप अग्री करना चाहो कर सकते हो, बिकॉज सैमसंग हमेशा हमें डेफिनेटली इंप्रूव करके दिखा रहे हैं, कंसिस्टेंटली इंप्रूव करके दिखा रहे हैं। और इनकी एबिलिटी इंप्रूव करने की इज सेकंड टू नन। मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड में भी इनको 3 से 4 महीने भी आप दे दो, उसके अंदर भी अपनी फिजिक पर और ज्यादा मसल मास ऐड करके और ज्यादा डेंसिटी ऐड करके हमें प्रेजेंट कर देंगे। इट्स मोर लाइक इनकी बैक पर एक एक्सप्लोजन सा हो गया है। एंड ऑल द डेंट्स एंड डिटेल्स मैन, दे आर लुकिंग रियली गुड। मसल्स पॉप आउट कर रहे हैं। नाउ इसको कोई नहीं बोलेगा कि एक वीक बैक है ये, क्योंकि सैमसंग को हमेशा से काफी लंबे टाइम तक इस क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि योर बैक नीड्स अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स। बट अब ये चीज इनको सुनने में नहीं आएगी। आई अग्री गाइस। अब इस बात से मैं पूरी तरह से अग्री करता हूँ कि लोग बोलते हैं कि सैमसंग की अपडेट्स में आप फिजिक देखोगे डिफरेंट लगती है, स्टेज पर ये उस तरह से नहीं लगते। आई टोटली अग्री विद दैट। इस बात में कोई सेकंड बात नहीं है, क्योंकि हाँ, हम कई बार देख चुके हैं इस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर आप इनकी लास्ट की अपडेट्स को ही देखने के बाद ये वाली अपडेट को देखोगे, तब भी आप कह सकते हो कि यस, बैक में डेफिनेटली देयर आर इंप्रूवमेंट्स, देयर इज थिकनेस दैट हैज बीन एडिड। तो सैमसंग इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, स्टेज पर ये इस तरह से नहीं लग पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी गाइस लास्ट टाइम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव हमें जरूर दिखेंगे। बिकॉज अपडेट्स को भी अगर हम देखें ना, तो अपडेट्स में भी इंप्रूवमेंट्स हमें दिख रही है कंसिस्टेंटली। लुक एट द लैट्स पैड, दैट इज लुकिंग रियली रियली गुड। एंड उसके ऊपर गाइस, ऑन टॉप ऑफ दैट, इनकी हैमस्ट्रिंग देखो कितनी जाइगेंटिक लग रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा गाइस, सैमसंग अगर ग्रो करना रोकना भी चाहे ना, तब भी नहीं रुक सकते। उनकी बॉडी इस तरह से ग्रो करती है, इट्स आउटस्टैंडिंग। नाउ क्या मैं ये समझता हूँ या सोचता हूँ इस अपडेट को देखने के बाद कि ये डायरेक्ट के लिए एक थ्रेट बन पाएंगे, या फिर हार्डी के लिए या निक के लिए इन टर्म्स ऑफ बैक गाइस, बैक की डिटेल के हिसाब से, बैक की थिकनेस और विड्थ के हिसाब से, तो नहीं गाइस। अभी भी ये बैक उस लेवल पर नहीं है जहां पर ये डायरेक्ट से हार्डी से और निक से बैटल कर पाए इन टर्म्स ऑफ बैक। बट उसके बाद भी गाइस, अगर मैं बैलेंस की बात करूं, तो आई थिंक इन सबसे ज्यादा बैलेंस फिजिक सैमसंग डाटा की। और इस बात में आप लोग भी डिनाई नहीं करोगे, टॉप टू बॉटम, फ्रंट टू बैक पूरी बैलेंस फिजिक है। कोई भी मसल एक दूसरे मसल को इम्बैलेंस, डिस्प्रपोर्शनेट नहीं कर रहा, आउटशाइन नहीं कर रहा। और वही चीज गाइस इनकी फिजिक को बहुत ज्यादा ना खास बनाती है। ही इज द मोस्ट बैलेंस गाय आउट देयर। यस, कंडीशनिंग हैज बीन एन इशू, और ये इशू आई थिंक आगे भी रहने वाला है। कंडीशनिंग का इशू इनके साथ इतनी जल्दी फिक्स नहीं होगा। इनकी स्किन भी काफी थिकर साइड पर है, लेकिन गाइस इशू सबके साथ कोई ना कोई है, ऐसा कोई भी नहीं जिसके साथ फ्लॉ नहीं है। देयर इज नो वन विद परफेक्शन। इवन हम लास्ट पीरियड के देखें, फ्लेक्स व्हीलर को देखें, और क्या कहते हैं रॉनी कॉलमन को देखें, और जे कटलर को देखें, तो आप लोग इस बात को बिल्कुल भी इस तरह से मत लेना कि भाई मैं कमियां निकाल रहा हूँ। बट वी ऑल आर अवेयर कि उनके साथ भी बहुत सारे फ्लॉज अवेलेबल थे। उनकी फिजिक भी बिल्कुल परफेक्शन नहीं थी। देखो, बॉडी बिल्डिंग इज अ गेम ऑफ फ्लॉज। आप यहाँ पर परफेक्शन से ज्यादा फ्लॉज ढूंढते हो दूसरे की फिजिक में, तभी जाके दूसरा बंदा जीतता है। तो फ्लॉज हर किसी की फिजिक में होते हैं, परफेक्शन तो कहीं भी नहीं होती। बिल्कुल 100% हर चीज मिल जाए, वो तो आर्नोल्ड के साथ भी था सीन, जो आप जानते हो उनके लेग्स को लेके। बट अगर उसके बाद भी हम बैलेंस देखें, तो यहाँ पर सैमसंग डाटा करंट टाइम में बहुत ज्यादा बैलेंस फिजिक कैरी करते हैं। और आई थिंक इस साल का सैमसंग इज अ कंटेंडर। अब आप लोग इस बात को अपोज करो, डिनाई करो, अग्री करो, आप जो भी कर सकते हो। अपनी ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सैमसंग डेफिनेटली इज अ कंटेंडर दिस ईयर गाइस, जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स इन्होंने कर ली है। और हमने देखा था हार्डी के साथ इनकी कैसी बैटल हुई थी आर्नोल्ड क्लासिक यूके में, जब हार्डी थोड़ा सा बिल्कुल ऑफ आए थे, बिल्कुल मामूली सा प्री जजिंग में जजेस ने क्या बोल दिया था। उसके बाद आप जानते हो डायरेक्ट लास्ट ईयर कैसे जीते विद लेस टू नन कंडीशनिंग इन फ्रंट पोजेस। उसके बाद आप जानते हो बैक के पोजेस में हार्डी को हमने देखा था लास्ट ईयर कंडीशनिंग में लैग करते हुए, जहां पर उनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज गया था। उसके बाद गाइस निक के साथ भी आप जानते हो बहुत सारे इशू है, तो सैमसंग के साथ भी यही कंडीशनिंग का इशू है। बट अगर इन्होंने थोड़ा सा भी अपने आप को नेल करके आ गए ना, तो ही इज अ टॉप कंटेंडर। और डेफिनेटली मैं देखता हूँ इस साल इनके हक में भी जा सकता है ये रिजल्ट। तो आई थिंक 4 या 5 कंटेंडर ऐसे हैं इस साल जो कि मिस्टर ओलंपिया बनने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं, और कहीं भी जा सकता है। हम बिल्कुल सर्टेन होकर नहीं कह सकते कि भाई डायरेक्ट ही रिटेन करेंगे या फिर हार्डी इस साल रीगेन कर लेंगे अपना टाइटल। नहीं गाइस, बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। मैं आपकी ओपिनियन भी सुनना चाहूंगा इस बारे में। एनीवेज, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है लेस्लो किराली की। तो लेस्लो किराली ने यहाँ पे 4.5 वीक आउट अपडेट हमारे सामने शेयर करी है। अब मैं आपको बता दूंगा इसकी लेस्लो किराली अभी तक क्वालिफाइड नहीं है, बिकॉज अभी तक इन्होंने इस सीजन में कंपीट ही नहीं करा किसी भी शो में। यस, इनका ये फर्स्ट शो होगा इस सीजन का जहां पर ये कंपीट करेंगे टेक्सास शो में, जो कि है 4.5 वीक बाद।
एंड ही इज द सुपरमैन ऑफ क्लासिक डिवीजन। वो आप लोग खुद भी देख सकते हो, पूरी तरह से उनकी फिजिक को एक तरह से डिफाइन करी है वो चीज। इनको फीडबैक सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर मिस्टर ओलंपिया में भी यही मिला था कि अपने लेग्स को ब्रिंग अप करो एंड दैट्स इट। अपर बॉडी इज इनसेन गाइस, एक अलग ही लेवल पर इनकी अपर बॉडी है, अनडाउटेडली द बेस्ट वन आउट दियर। अपर बॉडी में जो इनका टेपर आता है, जो इनके लैट्स की विड्थ है, जो इनका फ्लो बनता है, दैट इज इनसेन, दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। बट इस बार गाइस इनके लेग्स भी इंप्रूव लग रहे हैं। यस, इनके लेग्स में भी मसल मास एडिड लग रही है, वो डेंसिटी एडिड लग रही है। लेग्स आर लुकिंग इंप्रेसिव एंड ही इज आल्सो वर्किंग विद पिटौर। अब आपने देखा पिटौर के साथ जो भी ट्रेन करता है वो कितना जबरदस्त कंडीशन और पीक आता है। पहले वो काफी टाइम से माइकल डबूल को ला रहे थे इस तरीके से, अभी इस बार पहली बार उन्होंने स्टेफन के साथ वर्क करा। उस स्टेफन के फर्स्ट शो में ही ब्रॉट हिज बेस्ट पैकेज इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ पीक। ही वाज लुकिंग डेफिनेटली इनक्रेडिबल। और उसी तरीके से गाइस अब ये लेस्लो किराली के साथ भी करने वाले हैं, बिकॉज लेस्लो किराली इज आल्सो वर्किंग विद हिम और यही चीज इनको बहुत आगे लेके जाएगी। पिटौर एक ऐसा नाम है आई थिंक जो बहुत ज्यादा ना रिसेंट टाइम्स में उभरता जा रहा है एंड नाउ इट्स लेस्लोस टाइम। अगर इन्होंने अपने लेग्स को इसी तरह से स्टेज पर प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि देखो अभी भी 4.5 वीक्स हैं, अभी भी कटिंग वगैरह होगी, कार्डियो वगैरह होगा, काफी ज्यादा कार्ब्स और ज्यादा कम होंगे, तो चांसेस आर दिया कि इनके लेग्स फिर से थोड़े से डाउन साइज हमें दिखे। लेकिन अगर इस तरह से ले आए ना जैसे अभी लग रहे हैं प्रोपोर्शनेट, ही इज गोइंग टू बी एन अनस्टॉपेबल फोर्स और इस बारे में कोई डिनाई नहीं है गाइस। इनक्रेडिबली क्लासिक स्ट्रक्चर। इस बार ये टारगेट कर रहे हैं ग्रेनियर लुक को, क्योंकि ओवर द टाइम इनकी फिजिक ने, इनके मसल्स ने पिट का सीजन होकर वो ग्रेनीनेस भी एक्वायर कर ली है, तो ही इज लुकिंग मोर ग्रेनियर, मोर हार्डर साइड पर। वैसे इनका स्टार्टिंग में प्लान था न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करने का, बट इन्होंने यही सोचा कि अपने लेग्स में और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लेते हैं और आई थिंक दैट वाज अ गुड मूव। इनको और ज्यादा टाइम मिली है और अब लेग्स थोड़े से इंप्रूव और ज्यादा लग रहे हैं इनके, तो वही है गाइस। अब देखते हैं यहाँ पर स्टेज पे एक ऐसा वर्जन लाते हैं। और सबसे बड़ी बात गाइस, इनको ना यही करना चाहिए था, एक बड़े शो में कम्पीट करना चाहिए था। टेक्सास प्रो इज ऑल्सो अ वेरी गुड नेम शो, तो इस शो में कम्पीट करेंगे और यहाँ पर अगर ये जीत जाते हैं गाइस, तो फर्स्ट कॉल आउट के लिए डेफिनेटली इनको कंसीडर करा जाएगा मिस्टर ओलंपिया में, क्योंकि आप जितना बड़ा शो जीतो ना, या जितने सारे शोज आप जीत के जाते हो, जजेस उतना ज्यादा कम चांसेस रखते हैं आपको ओवरलुक करने के, आप उतना ज्यादा नजर में आने के लिए बन जाते हो। क्योंकि देखो आप छोटा मोटा शो जीतो, कई सारे ऐसे शोज हुए हैं गाइस जिनको मैंने भी कवर नहीं करा, जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं लगा, आपको भी पता नहीं लगा होगा और बहुत सारे चैनल्स को पता भी नहीं लगा होगा। तो यही है, जितना बड़ा शो होगा उतना ज्यादा आपका नाम होगा मार्केट में, उतना नाम आपका उछल के आएगा और फिर आप उसी हिसाब से गाइस देखे जाओगे। एनीवेज इनका फ्रंट लेग स्प्रेड पोज गाइस इज द बेस्ट इन द डिवीजन। आई थिंक क्रिस बमस्टेड का एक ट्रेडमार्क पोज है वो, लेकिन उसके बाद भी ये क्रिस बमस्टेड से भी बेटर लगते हैं उस पोज के अंदर। आप खुद देख लो यहाँ पर जिस तरह से इनका फ्लो बनता है। वो बात अलग है कि यस क्रिस बमस्टेड मसल मैच्योरिटी वगैरह बहुत ही अलग लेवल की कैरी करते हैं, लेकिन ही इज दैट गुड, ही इज कैरिंग दैट क्रेजी जेनेटिक्स। तो आप बताओ इनकी फिजिक आपको कैसी लगी? मैं तो सच में, जैसे मैं वेस्ली विजर्स के बारे में बात करता था उनके टॉप कॉल आउट में आने से पहले, या फिर उनके आनो क्लासिक जीतने से भी पहले, या फिर जैसे आपको याद होगा मैं रायन टेरी के बारे में बात करता था, रायन टेरी के मिस्टर ओलंपिया बनने से पहले जब वो टॉप 6 टॉप 7 का पार्ट बनते थे उस टाइम से, उसी तरह मैं आज इनके बारे में बात कर रहा हूँ लेस्लो किराली के बारे में। और आप देख लेना बहुत जल्दी ये नाम भी बहुत आगे आएगा और फिर आप इस चैनल पर आओगे और मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि मैं इस बारे में भी बात करता था। एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है बिग रैमी की। और बिग रैमी की एक बहुत ही खास अपडेट निकल कर आई है। तो पहले ये वर्क कर रहे थे काफी टाइम से चैड निकल्स के साथ, काफी लंबे टाइम इन्होंने वर्क करा, मिस्टर ओलंपिया भी जीते उनकी कोचिंग के अंडर। देन उसके बाद पिटौर के साथ इनके र्यूमर ट्रेनिंग के अपडेट्स आने लगे कि पिटौर के साथ ये ट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने एक अपडेट शेयर करी थी। उसके बाद गाइस अब बहुत सारी स्पेकुलेशंस बन रही हैं कि ये ट्रेन कर रहे हैं इनके साथ। यस, क्योंकि ये पिक अपलोड हुई सोशल मीडिया पर और उसके बाद से जैसे ही इनके अकाउंट को लोगों ने ओपन करा तो यहाँ पे पता लगा ये भी आईवीबी के कोच हैं। तो लोगों ने इस बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी कि बिग रैमी काफी टाइम से ऐसे रिनोन्ड कोचेस के साथ वर्क कर रहे थे, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे और दूसरे लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं, और इसीलिए इस तरह से वो फोकस नहीं कर पाते थे बिग रैमी पर, मतलब जिस तरह से वो चाहते थे, जिस तरह से उनको अब रिक्वायर्ड था। क्योंकि जिस तरह की मसल एट्रोफीज या फिर जो इश्यूज उनके साथ आ रहे थे, अब उनको चाहिए बिल्कुल प्रॉपर 100% फोकस उन्हीं पर हो, दूसरे किसी भी कोच का, और वो दूसरों पे इतना ज्यादा ध्यान ना दें। और दूसरों पे ध्यान देते हुए गाइस आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आप एक बंदे को ट्रेन करो तो आपका पूरा फोकस वहीं होगा, जब आप 100 बंदों को ट्रेन करो तो वही फोकस आपका डिवाइड हो जाएगा, वो आपकी एबिलिटी डिवाइड हो जाएगी। तो इसीलिए कहना है कि ये इतने रिनोन्ड कोच तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बिग रैमी ने इनके साथ वर्क करना स्टार्ट करा है, बिकॉज इतने रिनोन्ड ना होने की वजह से ही ये ज्यादा से ज्यादा फोकस बिग रैमी पर दे सकते हैं। लेकिन गाइस ये सच नहीं है, ये र्यूमर बहुत ज्यादा फैल रहा है, स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा हो रही है इस बारे में जब से ये अपडेट पोस्ट हुई है। लेकिन जब मैंने इस बारे में डिग डाउन करा गाइस, तो मुझे पता लगा बिग रैमी ने एक जिम पार्टनरशिप स्टार्ट करी है इनके साथ। ये एक इनके फैमिली मेंबर की तरह है, ये इनके काफी अच्छे फ्रेंड है और एक फैमिली मेंबर की तरह है। तो इनके साथ जब इन्होंने जिम पार्टनरशिप स्टार्ट करी या पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में आए, जब बिजनेस स्टार्ट करा, तो इस वजह से पिक वगैरह अपलोड करी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके ये कोच नहीं है। उसके अलावा गाइस बिग रैमी इस साल कंपीट भी नहीं करने वाले। अब देखो इस बारे में क्लियरली अनाउंसमेंट तो बिग रैमी ने नहीं करा, लेकिन आप फिजिक देखकर, कंडीशन वगैरह देखकर पूरी तरह से आप नहीं देख सकते, बिकॉज इस तरह से इनकी फिजिक प्रेजेंट नहीं हो रही है। उसके बाद
बाद भी गाइस यू कैन हैव एन आइडिया कि अभी तक कोई प्रेप वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, अभी 12-13 वीक्स बचे हैं जस्ट। उस पीरियड में इतनी जल्दी ये चेंजेस नहीं कर सकते। फोराम भी यहाँ पर इनकी काफी डाउन साइज लग रही है। तो एनीवेज अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट हम जो बिग रैमी के बारे में सुनेंगे वो आर्नो क्लासिक के टाइम पर ही सुनेंगे। इनका अब यही प्लान होगा कि अब मैं मिस्टर ओलंपिया में तो नहीं करूंगा, एक प्रॉपर अच्छा रेस्ट दिया इन्होंने अपनी बॉडी को, अब ये सीधे आर्नो क्लासिक के टाइम पे अनाउंस करेंगे कि यस आई एम बैक और अब मैं कंपीट कर रहा हूँ। अब ये भी स्पेकुलेशन है, वो मैं सोच रहा हूँ, मेरी ओपिनियन है, बाकी आप बताओ आपको कमेंट सेक्शन में क्या लगता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि बिग रैमी एक बार और कंपीट करते हुए हमें जरूर दिखेंगे, चाहे वो मिस्टर ओलंपिया ना हो, सिर्फ आर्नो क्लासिक, और वहां पर ये नहीं जीते तो उसके बाद रिटायरमेंट वगैरह ले लेंगे। लेकिन आई थिंक इट्स नॉट ओवर फॉर बिग रैमी, अभी हमें दोबारा स्टेज पर ये जरूर दिखेंगे। एनीवेज अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि वहीद बात पे की। और वहीद के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पहले इंडिया के शो में जबरदस्त कंडीशनिंग से शो जीता और उसके बाद अभी पोर्तुगल प्रो में यहाँ पर स्टेफन मटाला के अगेंस्ट सेकंड आए हैं। स्टेफन मटाला से इन्होंने लूज कर दिया है टाइटल। अब देखो यहाँ पर ही वाज लैकिंग नथिंग गाइस, इनकी फिजिक बहुत ही कंप्लीट थी, बहुत ही प्रोपोर्शनेट थी, बहुत ही ज्यादा क्लासिक थी, कंडीशनिंग अमेजिंग थी, पीक हिट करके आए थे, प्रेजेंटेशन भी बहुत जबरदस्त कर रहे थे। लेकिन इनके पास सिर्फ और सिर्फ वो शेप नहीं था जो स्टेफन मटाला से बैटल कर सके। स्टेफन मटाला वाज वे अहेड ऑफ हिम इन टर्म्स ऑफ शेप, इन टर्म्स ऑफ क्लासिक स्ट्रक्चर। अब इन्होंने ये अपडेट पोस्ट करी, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं गाइस कम बैक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है गाइस, जिस तरह से इनकी फिजिक लग रही है, जिस तरह से कंडीशन है, ऑलरेडी शेप में है, ये किसी और शो में कंपीट करेंगे। और अभी कई सारे शोज वैसे भी होने ही वाले हैं, बहुत जल्दी हो सकता है दुबई में भी हमें कंपीट करते हुए दिख जाएं। तो एक टॉप 8 प्लेसर, टॉप 9 प्लेसर जो कि वहीद बात पे हैं, एक एक्सेप्शनली क्लासिक फिजिक, वो भी नहीं जीत पाए एक बिल्कुल ही न्यू कमर से। तो आप समझ जाओ कितना ज्यादा कंपेटिटिव इस वक्त क्लासिक फिजिक डिवीजन का लाइनअप है, ना सिर्फ मिस्टर ओलंपिया में बल्कि हर एक प्रो शो में भी। एक कोई सर्टेन लुक नहीं है जो बिल्कुल क्लासिक डिवीजन को या क्लासिक लुक को डिफाइन कर दे, बट यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की फिजिक है जो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एस्पेक्ट ऐसा कैरी करती है जो क्लासिक लुक उनका बना देता है। और आई थिंक यही है ब्यूटी इस डिवीजन की। एनीवेज यहाँ पर इस फिजिक अपडेट में अगर मैं देखूं तो ये थोड़े से स्मॉलर साइड पे जरूर लग रहा है, लेकिन हो सकता है इसका लेना इनके वेट कैप से कुछ हो कि वेट कैप की वजह से नहीं कर पाए, बिकॉज लास्ट ईयर मिस्टर ओलंपिया में इससे थोड़े बिगर साइड पे लग रहे थे। बाकी आई डोंट नो एक्चुअल रीजन इसके पीछे क्या है, अब देखते हैं किस शो में कंपीट करते हैं और क्वालिफाई कर पाते भी हैं या नहीं। उसके बाद गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि हॉर्स एमडी की। और हॉर्स एमडी मतलब रीगन ग्राइम्स नंबर 2। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइस, मैंने ऐसा क्यों कहा? आई मीन गाइस, रोमानिया प्रो से इन्होंने डेब्यू करा था एंड ही लुक्ड इनक्रेडिबल, वहां पे बहुत ही अच्छे लगे थे। नाथन डियाशा वगैरह को इन्होंने बीट कर दिया था। देन उसके बाद काइंड ऑफ रेडियो साइलेंस पे ये चले गए, कोई अपडेट वगैरह नहीं आई, कुछ बिल्कुल ही शांत हो गए, कोई कंपीट वगैरह नहीं करा। आई थिंक एक शो में और कंपीट करा था, लेकिन उसके अलावा इन्होंने कहीं कंपीट नहीं करा, बिल्कुल ही शांत से पड़े हैं ये। तो इन्होंने सोचा कि मुझे इंप्रूवमेंट्स चाहिए और इनके कोच वगैरह ने भी सोचा और अभी इंप्रूवमेंट्स करने में लग गए थे। लेकिन साथ में गाइस ये भी है कि इनके बारे में सुनना है कि ये बॉडी बिल्डिंग पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, इनका फोकस कहीं और है। तो अगर इस फिजिक अपडेट को देखें तो मुझे ऐसा कोई जबरदस्त मसल मास एडिट नहीं लग रहा, वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले लग रहे थे। बाकी वेस्ट तो इनकी कॉम्प्रोमाइज हो ही गई, आप थिकर साइड पे बहुत ज्यादा देख सकते हो, क्योंकि पहले ये क्लासिक डिवीजन में कंपीट करते थे विद अ टाइनी वेस्ट, अब वो वेस्ट वाली चीज नहीं लग रही। लेकिन उसके बाद भी अपने डेब्यू वाले में यानी कि ओपन डिवीजन में जब डेब्यू कर रहा था तब तो ये बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव लग ही रहे थे। तो उस हिसाब से आई कैन से कि यस ही हैज इम्प्रूव्ड और अपनी वेस्ट के डिसएडवांटेज को अभी भी काफी हद तक टैकल कर सकते हैं अपनी पोजिंग के थ्रू। लेकिन अब देखते हैं क्या इनका फोकस है, कहां पर ये कंपीट करते हैं या फिर इनका कंपीट करने का प्लान है भी या नहीं। एनीवेज आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको हॉर्स एमडी की फिजिक कैसी लगती है और क्या लगता है अब ये कंपीट करेंगे या फिर ही वाज जस्ट अ वन शो वंडर। एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है जेम्स हॉलिंगसेट की। और जेम्स हॉलिंगसेट प्रॉपर ऑफ सीजन वाली शेप में है, ऐसी अपडेट ये शेयर कर रहे हैं। इस साल इन्होंने कंपीट करा सबसे पहले आर्नो क्लासिक ओहायो में, उसके बाद आई थिंक यूके में भी जैसे इन्होंने कंपीट करा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने कंपीट नहीं करा। और अभी अपनी स्टोरी के अंदर इन्होंने पोस्ट भी करा है कि चाहे इनको 8 हफ्ते लगे या फिर 8 मंथ्स, ये और ज्यादा मसल मास कैरी करने के अपने टारगेट पे लग जाएंगे, बिकॉज इनको नहीं लगता अभी ये इस फिजिक के साथ टॉप 10 टॉप 6 ट्रैक कर पाएंगे। इनके टारगेट है टॉप 6 ट्रैक करना, लेकिन अभी इनको पॉसिबल नहीं लगता। तो चाहे इनको 8 हफ्ते लगे या फिर 8 महीने, लेकिन ये उस चीज में पूरा फोकस करेंगे, डेंसिटी ऐड करने पे ध्यान देंगे। अब देखो इनकी फिजिक नेचुरली एक वाइकिंग वाले लुक कैरी करती है, बहुत ही ज्यादा बिगर साइड पर है ये, लेकिन विथ में ये उतने ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं है। तो वहीं आकर ये कहीं ना कहीं लैक कर देते हैं। प्लस देखो अब ये किस कोच के साथ ट्रेन करते हैं, बिकॉज रिसेंटली इन्होंने भी माइलोस के साथ वर्क करना बंद कर दिया था अपने लास्ट शो से पहले ही। लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर हिम। एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस। तो दुबई प्रो के प्रमोटर्स आर नॉट रियली हैप्पी। अब दुबई प्रो के प्रमोटर्स क्यों खुश नहीं है? क्योंकि एक तो शो का प्राइज मनी उन्होंने इतना ज्यादा कर दिया, फर्स्ट टाइम वहां पर ओपन डिवीजन होने वाला है, इसी हिसाब से उन्होंने शो का प्राइज मनी रखा $100,000। अब देखो दूसरे सारे डिवीजन तो पैक हैं, कहीं पर एरिन बैंक्स आ रहे हैं, कहीं पर बियॉन एंसली आ रहे हैं, लेकिन ओपन डिवीजन में ऐसा कोई भी बड़ा नाम नहीं आ रहा। अब
अब देखो विलियम वॉर्निक वगैरह कंपीट कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा नाम इन द सेंस कह रहा हूँ जिस तरह से वहां पे बात हुई है कि कोई भी टॉप 10 प्लेसर नहीं आ रहा रिसेंट टाइम्स का। यस, तो पहले इनको होप थी कि एंड्रू जैक वगैरह कंपीट करेंगे, लेकिन एंड्रू जैक ने भी बाद में मना कर दिया कि नो आई एम नॉट कंपीटिंग ओवर दियर। तो वही है विलियम वॉर्निक, बहरूज तबानी, नक्सिला और नेथन डियाशा, ये 4 तो कंपीट करते हुए दिखेंगे। लेकिन आई थिंक अगर मैं ये चीज़ बोलूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा कि दीज 4 आर नॉट द सीट फीलर्स। हमको और बड़े नाम चाहिए थे, जैसे निक वॉकर हो गए, डेरेक हो गए, हार्डी हो गए, सैमसन डॉडा हो गए, एंड्रू जैक हो गए। इनमें से कोई नाम आता या फिर इवन रफाइल ब्रांडो भी आते तो भी एक बात होती, लेकिन अब इनमें से कोई कंपीट नहीं कर रहा। $100,000 इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। इस हिसाब से ये लोग खुश नहीं है। अब देखो लेट्स सी, रूमर्स तो ये भी है कि लास्ट में एंड्रू जैक अनाउंस कर सकते हैं कि भाई मैं कंपीट कर रहा हूँ, बिकॉज अगर वो कंपीट करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी वन साइड शो गाइस। आई थिंक नक्सिला वगैरह की मैं बहुत तारीफ कर रहा हूँ, हर कोई तारीफ कर रहा है, फिजिक डेफिनेटली इंप्रूव करिए, ही इज वर्दी ऑफ दैट। उसके बाद भी एंड्रू जैक अगर आएंगे तो मुझे नहीं लगता एंड्रू के सामने कोई भी टिक पाएगा, उनके एस्थेटिक्स, उनके साइज के सामने। अब उनकी फिजिक इस वक्त कैसी लग रही है नो बडी नोज गाइस, वो पूरी तरह से हाइड कर रहे हैं अपनी फिजिक को, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं कर रहा है। कोई भी कुछ नहीं कह सकता किस तरह की कंडीशन है, कंडीशन का भी आइडिया नहीं लगा सकते। तो वही है, हो सकता है ही विल कंपीट, हो सकता है ही विल नॉट। अब ये तो शो के टाइम पे ही पता लगेगा, अभी कुछ टाइम बाकी है, 4 वीक्स तक बाकी है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी आप बताओ गाइस कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरी अपडेट्स कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे और कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि सबसे पहले आपको पता लग जाए वीडियो के आते ही। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, या फिर डिसलाइक कर दो अगर पसंद नहीं आया, बट कुछ तो कर ही दो। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।